अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद यूपी टीचिंग एकेडमी में। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड और उसके फंक्शंस को। पिछले लेक्चर में हमने जोना फेसिकुलेटा के हार्मोन जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और उनके सारे फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे और उससे की ज़्यादती और कमी की वजह से पैदा होने वाले कुछ प्रॉब्लम्स भी मैंने आपको बताए थे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं तीसरा जोन जो कि है जोना रेटिकुलरिस और उसके हार्मोन्स। तो चलिए उसको देखते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, चले डिस्कस करते हैं जोना रेटिकुलरिस को, जोना रेटिकुलरिस और उसके हार्मोन्स को। अब बात यह है कि जोना रेटिकुलरिस है कहाँ, तो ये आपका है एड्रीनल ग्लैंड, इस तरह ये एड्रीनल मेडुला, ठीक है। मेडुला को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहला इसके इर्द गिर्द एक जोन, ये दूसरा जोन और ये तीसरा जोन। तो ये आउटर जोन जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडल जोन जोना फेसिकुलेटा जो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, और ये जो अंदरूनी जोन है जो कि मेडुला के करीब है इसे हम कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। अब इस जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन थे वो थे मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। जोना रेटिकुलरिस की जो जोना फेसिकुलेटा के जो हार्मोन्स थे उनको हम कहा था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। और जोना रेटिकुलरिस के जो हार्मोन्स है वो ज़्यादातर होते हैं सेक्स हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स। तो कौन कौन से सेक्स हार्मोन ज़्यादातर होते हैं इनमें? अब बात यह है कि ये जो जोना रेटिकुलरिस है ये ज़्यादातर मेल में एक्टिव होता है, फीमेल में ज़्यादातर एक्टिव नहीं होता। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जोना रेटिकुलरिस के जो हार्मोन्स हैं उनको हम ज़्यादातर कहते हैं सेक्स हार्मोन्स। और कौन कौन से सेक्स हार्मोन्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? हम लिखते हैं मोस्टली एक्टिव इन मेल। ज़्यादातर ये जोन मेल में एक्टिव होता है, तो इससे ज़्यादातर जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं वो ज़्यादातर मेल के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। और इनके जो हार्मोन्स है वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं? मोस्टली इनको हम जनरली कहते हैं एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस। अब बात ये नहीं है कि ये एंड्रोजन सिर्फ और सिर्फ मेल में होंगे, एंड्रोजन फीमेल में भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन सिर्फ और सिर्फ मेल में नहीं होता, फीमेल में भी रिलीज होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। तो फंक्शन इस तरह है कि मेल में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का फंक्शन बहुत ज़्यादा है, फीमेल में कम है, ठीक है। इसी तरह एंड्रोजन हार्मोन्स का जो एक्शन है वो मेल में ज़्यादा है, फीमेल में कम है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इट इज़ मोस्टली एक्टिव इन मेल। तो एंड्रोजन्स होते हैं और कुछ प्रोजेस्टेरॉन भी होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। अब इस तरह होता है कि जो एंड्रोजन फीमेल में रिलीज़ होते हैं, फीमेल के जोना रेटिकुलरिस रीनल ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, ये करते क्या है? ये बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, तकरीबन 200 से ज़्यादा फंक्शंस करते हैं। लेकिन बात ये है कि इनका एक अहम फंक्शन ये भी है कि ये एस्ट्रोजन को बनाने में मदद देते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन के सिंथेसिस, और फिर जाकर वो सारे फंक्शंस एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो परफॉर्म करता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? एंड्रोजन फीमेल में एस्ट्रोजन को एक्टिव करता है और फिर एस्ट्रोजन वो सारे काम करता है, ठीक है। और मेल में यही एंड्रोजन होता है। तो एंड्रोजन की अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से हार्मोन, एंड्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, थोड़े से प्रोजेस्टेरॉन भी। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एंड्रोजन्स को डिस्कस करूँगा कि इनके फंक्शंस क्या है। प्रोजेस्टेरॉन को हम तब डिस्कस करेंगे जब हम गोनेड्स को डिस्कस करेंगे, जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के ऑर्गन्स को, उनके एंडोक्राइन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर मैं और जो 6 हार्मोन्स हैं उनको डिस्कस करूँगा और उनके सारे फंक्शंस को भी आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एंड्रोजन को डिस्कस करते हैं, कोई बात नहीं है। तो इनके एक्शन, अब एंड्रोजेंस क्या है? एंड्रोजेंस, ठीक है। एंड्रोजन ज़्यादातर मेल 6 हार्मोन्स, हम इसे मेल 6 हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। तो एंड्रोजन ज़्यादातर मेल हार्मोन्स हैं, मेल हार्मोन्स। अब मैंने आपको अभी बताया दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि इनका एक्शन सिर्फ मेल में है, ऐसा नहीं है। तो फिर फीमेल में तो जोना रेटिकुलरिस
फजूल हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। फीमेल में भी एंड्रोजन रिलीज होता है, फीमेल में भी एंड्रोजन बनते हैं, लेकिन उनका एक्शन वहाँ पर कम होता है। मेल में एक्शन ज़्यादा है एंड्रोजन्स का, ठीक है। तो एंड्रोजन, अब एंड्रोजन्स की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो 3 तरह के एंड्रोजन्स हैं। कितने तरह के? 3 तरह के एंड्रोजन्स हैं। नंबर 1 है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये एक मेल हार्मोन है। अब क्या ये फीमेल में होगा? क्यों नहीं है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फीमेल में भी होता है, लेकिन कम होता है, बहुत कम। उनका वहाँ पर एक्टिविटी बहुत कम होती है। तो मेल में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको ज़्यादातर मेल में डिस्कस करते हैं, फीमेल में डिस्कस नहीं करते। इस बात को आप उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। दूसरा है एंड्रोस्टेरोन। एंड्रोस्टेरोन, अब ये भी एक एंड्रोजन है। एंड्रोस्टेरोन, ये इनके एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म्स है, तो आपको ज़्यादातर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ अगर सीखना है, ठीक है, तो नहीं तो स्किप करो, कोई बात नहीं है। और तीसरा क्लास है इसका एंड्रोस्टेनिडोन। एंड्रोस्टेनिडियोन, ठीक है, ये इसका तीसरा क्लास है। तो एंड्रोजन्स को हमने जनरली क्लासिफाई किया है इनटू टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन और एंड्रोस्टेनिडियोन, ये तीनों है। इसके अलावा 2 और भी है, अदर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है। कौन कौन से है? इसके अलावा भी है डाईहाइड्रो एंड्रोस्टेरोन, ये भी एक एंड्रोजन है, ठीक है। तीसरा है हमारे पास एंड्रोस्टेन डायोल, ये है हमारे पास, ठीक है। दूसरा, अब इनके अलावा जो क्लासेस है, और तीसरा है हमारे पास डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अगर आपने ये बातें स्किप करनी है तो कोई बात नहीं है, अगर सीखना है ओके। सो एंड्रोजन्स की 3 क्लासेस है, इसके अलावा भी कुछ एंड्रोजन्स है, ये इनके मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल फॉर्म्स है, तो कोई बात नहीं है, सीख ले, अच्छी बात है। अब हम जाते हैं और एंड्रोजन हार्मोन्स के जो फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करते हैं कि एंड्रोजन हार्मोन के क्या क्या फंक्शंस हैं। अब मेल में कुछ फंक्शंस अलग है, फीमेल में कुछ फंक्शंस अलग है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ एक्शंस इन फीमेल। फीमेल के बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन के क्या क्या एक्शंस हैं। सबसे पहला जो एक्शन है नंबर 1, ये फीमेल, जब फीमेल प्यूबर्टी यानी बलूगत की एज में जाती है ना, तो उनकी बलूगत को स्टार्ट करना एंड्रोजन्स का काम है। तो स्टार्ट्स प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी के दौरान फीमेल में क्या जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को लाने में ये हार्मोन एक्शन करता है, ठीक है। कौन कौन से एक्शन है? फॉर एग्जांपल हेयर्स ग्रोथ करते हैं, ठीक है। अब कुछ ख़ास जगहों पर जो है वो हेयर्स का आना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल कहाँ पर? फॉर एग्जांपल आर्मपिट में यानी बगल में। फॉर एग्जांपल ग्रोइन रीजन में यानी नाफ के नीचे जो बाल है वो। तो ये सारे के सारे किस हार्मोन के एक्शन की वजह से होते हैं? एंड्रोजन हार्मोन के। अब मैं यहाँ पर आपको एक अहम बात बता दूँ। देखिए दोस्तों, फीमेल में इस तरह होता है कि जो एंड्रोजन हार्मोन है, आपने ये बात सीखना है, एंड्रोजन हार्मोन ये जाकर एस्ट्रोजन को एक्टिवेट करता है, एस्ट्रोजन, और फिर एस्ट्रोजन ये सारे फंक्शंस करता है, ठीक है। तो क्या अगर ये ना हो तो एस्ट्रोजन एक्टिवेट होगा? नहीं। तो अगर एस्ट्रोजन एक्टिवेट नहीं होगा तो ये सारे काम होंगे? नहीं। तो तब हम कहते हैं कि एंड्रोजन हार्मोन फीमेल में ये सारे के सारे काम करने में मदद देता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एस्ट्रोजन सिंथेसिस। देखिए एस्ट्रोजन सिंथेसिस, समझ गए? एस्ट्रोजन को बनाने में एंड्रोजन हार्मोन का बहुत अहम किरदार होता है, ठीक है। इसके अलावा फीमेल को जो है, अगर उस वक्त फीमेल बहुत अच्छा फील करती है, ठीक है, तो इट गिव्स फीलिंग्स ऑफ और सेंस ऑफ वेल बीइंग और हेल्थी
सेंस ऑफ वेल बीइंग, सेंस ऑफ वेल बीइंग, उसी दौरान उस वक्त उस टाइम फीमेल बहुत, यानी इसके अलावा भी अगर मैं नहीं कहता कि 40 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में एंड्रोजन फिर नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है, एंड्रोजन होगा, लेकिन फीमेल को जो वेल बीइंग, जो हेल्थी होने का, जो सेहतमंद होने की जो फीलिंग्स है उनको ये सेंस देते हैं। अब बात ये आती है, अगर एंड्रोजन का लेवल थोड़ा सा अप डाउन हो तो क्या होगा, तो फिर फीमेल जो है वो वेल बीइंग यानी हेल्थी होने का जो सेंस है वो फील नहीं करते, उसकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग बोन मास। ठीक है, ये आपके बोन के मास को भी बढ़ाता है, यानी बोन की नशोनुमा के लिए भी ज़रूरी है। ये सेक्सुअल डिज़ायर के लिए ज़रूरी है। सेक्सुअल डिज़ायर यानी फीमेल में ड्यूरिंग प्यूबर्टी आफ्टर प्यूबर्टी जो सेक्सुअल डिज़ायर है, ठीक है, इस डिज़ायर को लाने के लिए एंड्रोजन हार्मोन इंतहाई ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि फीमेल में एग्रेसिव बिहेवियर आ जाता है। एग्रेसिव बिहेवियर यानी थोड़ा गुस्से वाले हो जाती है वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे काम कौन कराता है, एंड्रोजन हार्मोन का काम है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी फीमेल थोड़ी गुस्सीली हो जाती है ना, आप कोई बंदा उसे अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, जो बुरा लगता है उसके साथ हर वक्त लड़ पड़ती है। तो ये एग्रेसिव बिहेवियर सारे के सारे एंड्रोजन हार्मोन्स की वजह से है। ठीक है, तो ये सारे काम फीमेल में ये हार्मोन करता है। अब मेल में क्या क्या काम करता है, मेल में इस हार्मोन के क्या क्या फंक्शन है। अब आप आते हैं अपनी तरफ, तो मेल में इस हार्मोन के, मैंने कहा था ना ये हार्मोन ज़्यादातर मेल हार्मोन है, तो इसके फंक्शन से इंतहाई ज़्यादा है। अगर किसी मेल में प्यूबर्टी के दौरान इस हार्मोन की कमी या ज़्यादती आ जाए तो फिर उसके बॉडी में बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। अब क्या क्या देखिए इसका एक्शन, एनलार्जमेंट ऑफ क्या, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, अब मेल में ड्यूरिंग प्यूबर्टी जब कोई लड़का बलूगत की उम्र में चला जाता है, यानी 12, 13 साल, 14 साल की उम्र में, तो अचानक से उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाते हैं। कौन कौन से, फॉर एग्जांपल टेस्टिस है। ठीक है, अब टेस्टिस कहाँ पर होता है, स्क्रूटम में, तो स्क्रूटम भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है। इसके अलावा जो पीनस है, ठीक है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स है ना, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाने के लिए मेल में एंड्रोजन हार्मोन का होना इंतहाई ज़रूरी होना है। ठीक है, इसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये हार्मोन इंतहाई ज़रूरी है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म को बनाने में इस हार्मोन का इंतहाई अहम किरदार होता है। देखिए अब आप सुने, अगर किसी मेल में एंड्रोजन हार्मोन की कमी हो तो क्या वो स्पर्म बना सकता है, बनाएगा, लेकिन सही डेवलपमेंट उसकी नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा एनलार्जमेंट ऑफ लैरिंक्स, उसका लैरिंक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एनलार्ज हो जाता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो लैरिंक्स की एनलार्जमेंट की वजह से उसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी डीप हो जाती है। ठीक है, उसका आवाज़ जो है वो डीप हो जाता है। रात को उसकी आवाज़ लड़कियों की तरह होती है, सुबह या परसों उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता डीप हो जाती है। तो डीपनिंग ऑफ वॉइस, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं ना, तो ये सारे काम मेल में ये हार्मोन कराता है। ठीक है, इसके अलावा एनलार्जमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स, मेल में ड्यूरिंग प्यूबर्टी उसके मसल्स थोड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो एनलार्जमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स होते हैं उसमें। फिर इसके अलावा हम कहते हैं, यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स
देखिए आपके स्किन में एक ख़ास ग्लैंड है जो सीबम बनाता है, उसे हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। और इस वजह से देखिए ड्यूरिंग प्यूबर्टी जब एंड्रोजन हार्मोन आपके स्किन पर एक्शन करेगा तो सेबेशियस ग्लैंड्स की तादाद बढ़ेगी, तो इस वजह से वो जो स्किन, वो जो चेहरे पर वो एक्नी आता है ना, एक्नी ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है, तो ये इस हार्मोन की एक्शन की वजह होती है। तो ये सारी बात है। फिर इसके अलावा हम कहते हैं कि प्यूबिक रीजन, प्यूबिक प्लस आर्मपिट, ठीक है, प्लस चेस्ट, इन जगहों पर हेयर्स अपेयर होते हैं, ठीक है, हेयर्स अपेयर। तो ये सारे काम कौन कराता है? आपके जो प्यूबिक रीजन में, जो आर्मपिट है, जो चेस्ट पर आहिस्ता आहिस्ता बाल आना शुरू हो जाते हैं, तो ये सारे के सारे एंड्रोजन हार्मोन का काम है। और फिर मैं लिख देता हूँ बियर्ड, जो दाढ़ी आती है ना, आहिस्ता आहिस्ता दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, नाजुक नाजुक छोटे छोटे मूंछें नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो ये सारे के सारे किस चीज़ के काम है? एंड्रोजन हार्मोन के काम है। फिर हम कहते हैं कि सेक्सुअल डिज़ायर भी पैदा हो जाती है, सेक्सुअल डिज़ायर जो कि फीमेल में भी और मेल में भी। तो इसी वक्त, यही वक्त होता है जब आप चले छोड़े ठीक है, तो सेक्सुअल डिज़ायर पैदा हो जाता है। और इसके अलावा हम कहते हैं कि बंदा थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है, एग्रेसिव बिहेवियर, तो थोड़ा एग्रेस हो जाता है, थोड़ा गुस्सीला हो जाता है, बात बात पर चिढ़ जाता है लोगों के साथ, ठीक है, तो हर किसी के पे ऊपर फिर जो झगड़ा करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये सारे के सारे इस हार्मोन की वजह हो सकती है, इस हार्मोन के एक्शंस है, ठीक है। अब ये हो गए ज़ोना रेटिकुलरिस हार्मोन्स और इसके एक्शन। प्रोजेस्टेरॉन को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, एस्ट्रोजन को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, टेस्टोस्टेरोन को मैं बाद में डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में और डिस्कस करते हैं मेडुला को और इसके हार्मोन्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।